उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लव जिहाद से जुड़े एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। आरोप है कि अजफरुल हक उर्फ प्रिंस और उसके गिरोह ने 300 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को प्रेम और शादी के झांसे में फंसाकर उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और ब्लैकमेल कर कई लड़कियों को देश विदेश में देह व्यापार के लिए भेजा गया। प्यार, भरोसा और शादी के सपनों के नाम पर रची गई ये साजिश कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है। शाही ठाट-बाट से बैठे इस शख्स को जरा गौर से देखिए, जिसका लिबास भले ही सफेद है, लेकिन इसकी करतूत काली और घिनौनी है। सफेद लिबास, हाथ में कलावा और अंदर से ऐसा छलावा जिसने सैकड़ों जिंदगियां तबाह कर दी। रसूख की चादर ओढ़कर घिनौने अपराधों को अंजाम देने वाले इस आरोपी का नाम है अजफरुल हक, जिसका काला चिट्ठा पूरी तरह खुल चुका है। आरोप है कि इस शातिर ने खुद को हिंदू बताकर 300 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उनका भरोसा जीता, फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाए और उसके बाद धर्म परिवर्तन और देह व्यापार के लिए दबाव बनाया। 2023 से ही मेरा जो है वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था, तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। सोचिए, हाथ में कलावा पहनकर इतना बड़ा छलावा। इस आरोपी ने एक नहीं, 10, 20, 50 भी नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसमें इसके परिवार के लोग भी शामिल हैं। और उसका नाम है प्रिंस, उसका पूरा नाम है अजफरुल हक। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा, मैं उससे फोर्स करती थी कि वो अपने घर वालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। और वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई असफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया। प्यार, भरोसा और शादी के सपनों के नाम पर रची गई ये साजिश इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। और हैरानी की बात तो ये है कि अजफरुल हक के गलत काम में उसके परिवार ने भी उसका साथ दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि लव जिहाद का संगठित रैकेट है, जिसमें हिंदू लड़कियों को फंसाकर ब्लैकमेल किया जाता था और फिर देश विदेश में देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता था। मामला सामने आते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पीड़िताओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। पुलिस रिकॉर्ड खंगाले गए तो खुलासा हुआ कि अजफरुल हक कोई नया नाम नहीं है, वो पहले से हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिस पर 20 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी और अब बलात्कार और देह व्यापार जैसे घिनौने आरोप। ये नेटवर्क बस्ती तक सीमित नहीं, बल्कि देश भर में फैले होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा धर्मांतरण या विदेशी फंडिंग सिंडिकेट तो सक्रिय नहीं है। लंबे समय से फरार 25,000 का ये इनामी आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बस्ती पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस की मदद से अजफरुल हक को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर लिया गया। चल रहा था, 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से नियमानुसार इसका न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। आज उसे बस्ती न्यायालय में पेश किया जा रहा है, यहाँ से नियमानुसार रिमांड याचना की जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य कार्यवाही प्रचलित है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही।
पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है, लेकिन इस मामले में अब सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मोड़ भी आ गया है। हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई और कठोर सजा की मांग की है। इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है अफजलुल हक प्रिंस और उसके परिवार के द्वारा, अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात। लेकिन सवाल अब सिर्फ एक आरोपी का नहीं, बल्कि उस पूरे रैकेट का है जो प्यार की आड़ में इंसानियत को शर्मसार और हिंदू बहन बेटियों की आबरू तार तार कर रहा था। बस्ती से वसीम, न्यूज़ 24।